पढ़ाई में फ़ेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ये इन पे लागू होती थी, मुझ पे नहीं होती थी। मुझे दिल्ली में रखा था पढ़ाई करने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए। नहीं, आप दिन के लिए जीते, नॉट कि आने वाले वक्त के लिए। वो ख्वाब होते हैं आपके, सब कुछ करना चाहते हैं, बट आपके पास उतना वक्त नहीं है सब चीज़ें डालने के लिए। फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट के लिए टीम, उसी फॉर्मेट के लिए चुनी जानी चाहिए, उसके बेसिस पे। 1983 का वो साल इस देश में कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 1983 में उन 11 लड़कों ने मैदान में उतर के वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत विश्व कप जीता। भारत 1983 में अपने आर्थिक रिफॉर्म के लिए जूझ रहा था, जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक खेल देश के अंदर इतना बड़ा नाम बना लेगा। 83 में विश्व कप जीतने में भारतीय टीम में अहम भूमिका निभाने वाले मोहिंदर अमरनाथ आज मेरे साथ हैं। उनके भाई राजेंद्र अमरनाथ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फियरलेस। सर, सबसे पहले शुरुआत राजेंद्र जी आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास में एक इनपुट है कि आपके पिता ये कहा करते थे कि पढ़ाई वढ़ाई में फ़ेल हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट में अगर फेल हो गए तो उसमें बड़ी समस्या हो जाएगी। सर, मैं इस सवाल पे आपके पास भी आऊँगा, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो आपने बात बताई है ना कि पढ़ाई में फ़ेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ये इन पे लागू होती थी, मुझ पे नहीं होती थी। सर, आपका शौक नहीं था सर क्रिकेट? मैं खेला हूँ, आप खेले? अच्छी तरह से खेला हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे स्कूल्स में डाला, तो मेरी जो तालीम थी इनके मुकाबले बहुत बेहतर रही है, तो मैं फ़ेल कभी नहीं हुआ। तो एक ये कारण है कि मेरी पढ़ाई दिल्ली में रही। ये लोग हॉस्टल चले गए थे, इनको हॉस्टल भेजा था एक काम के लिए, वो था क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे दिल्ली में रखा था पढ़ाई करने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं 2 काम करता था। तो बाकी फादर का कहना कि आप फेल हो जाएं कोई बात नहीं, खेल में आप वो हासिल कीजिए जो बाकी लोगों ने नहीं किया। तो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे तो सामने मौजूद है और उनके ऊपर आपने जो है वो एक संग्रह और तैयार कर दिया है, फियरलेस। सर, फियरलेस में क्या मिलेगा देखने को, पढ़ने वाले को क्या मिलने वाला है? देखिए, एक जो फियर, अगर आप हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं, डर हर इंसान में होता है। डर कोई आप किसी भी चीज़ से हो सकता है। आपको डर ट्रैफिक से भी लग सकता है, मुझे डर पेड़ से गिरने का भी लग सकता है, किसी को लगता है सांप ना काट जाए उसको भी डर है। भूत का ही लगता है सर। हर इंसान को कोई ना कोई डर होता है। इनको भी डर था। बचपन में जब पैदा हुए हैं तो हमारे एक वो था, कस्टम था, बच्चा जब बेटा पैदा होता है तो बंदूकें चलाई जाती हैं। अच्छा। तो बंदूक वालों को बुलाया गया कि भैया दुनिया को बताओ घर में बेटा पैदा हुआ है। तो मदर ने इनको पकड़ा, साथ में नाना थे, बंदूक चलाई, 1 चलाई, पटाखा बजा, 2 चलाई, और जब देखा मोहिंदर साहब तो बेहोश हो गए थे। ये थे मुश्किल से कोई 15 दिन के या महीने के होंगे। तो बड़ी मुश्किल सब डर गए, भैया तो कहीं चले ना गए हों। तो हिलाया हुआ मदर ने, तो होश आ गई। तो सब ने हाथ जोड़े, भगवान को देखो जी सब कुछ सही है। तो जो बंदूक चलाने वाले थे कि सब जाते हैं। मदर ने बोला नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरा बच्चा डरपोक नहीं हो सकता। उसके बाद 11 बंदूकें चली, बिल्कुल नहीं हिले, एक के बाद एक बंदूकें सुनी। तो जो फियरलेस है, जो फियरलेस बचपन से ही आया है, बचपन से ही आ गया। सर, तो सर ये बंदूकों वाला जो बैग है ये 1983 के लिए बचा के रख रखा था क्या आपने, कि आपको तो अलग ही धमाका करना था? नहीं, आप दिन के लिए जीते, नॉट कि आने वाले वक्त के लिए। वो ख्वाब होते हैं आपकी प्लानिंग्स होती हैं, बट मेरी डिक्शनरी वेरी सिंपल था कि जो आज का दिन है वही इम्पॉर्टेंट है, और जो आप आज के दिन कर सकते हैं वही बेस्ट रिज़ल्ट है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि लाइक ये टीम की परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, जिससे कि हम वर्ल्ड कप जीते वहाँ पे। और जब आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है कि आपने मदद की है कि जिससे कि टीम और कुछ अचीव कर सके। अब सर, फियरलेस आप ही के भाई ने लिखी है, तो आपने वो किस्से भी दे दिए होंगे जो अब तक अनछुए रह गए होंगे, कहीं किसी के पास नहीं पहुँचे होंगे। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो वक्त मैंने देखा है, गुजरा है, एक्सपीरियंस किया है, किस्से हुए हैं, तो सब बयां किए हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कि इतना होता है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं, बट आपके पास उतना वक्त नहीं है सब चीज़ें डालने के लिए।
तो जितना हम कर सकते थे हमने किया है, तो आप इंतज़ार करें, एक और बुक आ जाएगी, सब उसमें वापस आ तो जाएगा। उसका नाम क्या होने वाला है सर? फियरलेस 2? पहले तो आप फीयरलेस पढ़िए, ठीक है। जब एक पूरा पढ़ लेंगे ना फिर आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ ठीक है। तो दर्शकों को ये ध्यान रखना है कि फियरलेस 2 अगर आपको चाहिए तो फियरलेस को आपको पूरा पढ़ना होगा। सर क्रिकेट जो है 1983 के बाद भारत के अंदर एक खेल नहीं रह गया, ये एक धर्म बन गया। या आपने भी सर महसूस किया होगा, पुस्तक लिखते टाइम भी आपको ये महसूस हुआ होगा सर। लेकिन इस धर्म को निभाने के लिए पैसा और समय बहुत लगता है। क्रिकेट खेलना हर आदमी चाहता है सर देश में आज भी, लेकिन क्रिकेट के लिए वो मौका नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैदान में तो केवल 11 ही नीली जर्सी उतरेंगी। नहीं, बिल्कुल मुश्किल काम है सबके लिए, बट वो एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास जुनून है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और निडरता एक तीसरी चीज़ है कि, और जब आप ये समझते हैं कि आप में काबिलियत है तो उसको पीछे क्यों छोड़ें। आप कोशिश जारी रखें कि ये नहीं होता कि हर दिन अगर फेल हो गए, अच्छा भी किया नहीं लिया, निराश हो गए। निराशा नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, कोशिश हमेशा चालू रहनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही होंगे हमेशा। तो वो क्या होता है, बहुत सारे होते हैं टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनमें काफ़ी क्षमता है, जब वो अच्छा कर रहे नहीं लेते निराशा हो जाती है उनको, बदल जाते हैं कि अब मौका नहीं मिलेगा। तो जो वो दौर है उससे निकलना ज़रूरी है। तो जब आप कोशिश जारी रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पीछे छोड़ सकती है। तो कोशिश जारी रहे। और ये भी एक है कि 11 ही खेल सकते हैं, क्या तो ऐसा नहीं कि सब नहीं खेल सकते, बट अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा मौका है, जब भी कोई फेलियर होगा तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, उसको सुधार करने का मौका है। अब ये जो फॉर्मेट्स बदले हैं सर, और बहुत तेज़ी के साथ में क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट्स भी आप देख रहे हैं, अब T10 तक आने की बात की जा रही है। ये जो फॉर्मेट्स बदल रहे हैं तेज़ी के साथ में सर, इसको किस तरीके से देखें? क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, कैसे देखें? नहीं, कुछ चीज़ें ठीक हैं, मतलब फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट के लिए टीम उसी फॉर्मेट के लिए चुनी जानी चाहिए उसके बेसिस पे, तो देन फिर वो फ़ाइन है। जैसे लॉन्गर वर्जन है तो लॉन्गर वर्जन के हिसाब से हमें टीम चुननी चाहिए। तो ये चीज़ें बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं वक्त के पास साथ। लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, सबको क्विक रिज़ल्ट चाहिए। अगर आज कल के नौजवान देखें तो उनके पास वक्त नहीं है, एक्सेप्ट वो स्क्रीन के छोड़ के कुछ भी। अब कोई आपसी बातचीत नहीं होती किसी की आजकल, या तो फ़ोन पे है या फिर बस बैठे अकेले बैठे हुए हैं। तो चीज़ें बदलती हैं, अच्छाई के लिए जो चीज़ें आप उसको ग्रैब करें, तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है उसको हमें कंपेयर करना चाहिए सॉकर के साथ, फुटबॉल के साथ। फुटबॉल में तब्दीलियाँ आई हैं बट लॉज नहीं बदले। आप छोटी छोटी ग्राउंडों पे क्रिकेट नहीं खेल सकते जाके और स्टार बन सकते, वो नहीं होने वाला। तो इसलिए जिस फॉर्मेट में है उसी में आप टीम उसकी रहे तो ठीक है, तब हम हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं। तो जब छोटे से बड़े फॉर्मेट में जाते हैं दैन हम स्ट्रगल करते हैं। बॉस अगला सवाल मैं आप ही से पूछने वाला हूँ, किताब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1983 से हो रही है, बचपन से हो रही है? बचपन से। बचपन से हो रही है। तो ये 15 दिन महीने वाला भी ये सब किस्से आप पढ़ेंगे ना, हाँ। तब आपको मालूम पड़ेगा। हमने एक आध कोई ऐसा किस्सा शेयर कर दीजिए सर, आधे अधूरे में छोड़ दीजिएगा, जो मज़ा आ जाए। आपने देखिए, मैंने आपको एक तो किस्सा बता ही दिया है, बंदूक वाला। फिर मोहिंदर जी का जो आप ओवरऑल जो एक इमेज है, बहुत काम एंड क्वाइट का है, लेकिन बचपन में ऐसे नहीं थे, गुस्से वाले बहुत थे। तब्दीली लाने वाली हमारी माँ थी। ये भी किस्सा वहाँ पे किताब में है, किताब में आप पढ़िएगा कि माँ बाप का कितना योगदान होता है किसी बच्चे को ये सुधार लाने का। गुस्सा वाला बच्चा, उसमें भी सुधार ला सकते हैं, उसको भी आप बिल्कुल काम एंड क्वाइट बना सकते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है सर। नहीं, दूसरा नहीं, मैं समझता हूँ बचपन में ज़िद्दी होते हैं बच्चे, सब होते हैं, बट आई थिंक पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे सोच है उनकी। प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, बट जो बहुत ज़्यादा जब हम प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे को तो फिर बच्चे को हम थोड़ा वैसा बना देते हैं। और ये जो खेल है ये धूप वाला खेल है, इसमें ये मेहनत वाला खेल है, पसीना बहाने वाला खेल है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप जितने लोग भी रख सकें, ग्राउंड पे आप अकेले हैं और आपको ये सीखना ज़रूरी है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई मददगार नहीं। सर
आज भी माँ बाप उसी सोच के साथ चल रहे हैं कि भाई किसी का बच्चा अच्छा खेल रहा है तो उसको ऐसे स्कूल में डाल दिया, जहाँ फिर क्रिकेट ही खिला रहे हैं, उसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, बच्चे पे पूरा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो कैसे भी IPL ही खेल लेना, किसी टीम में ही आ जाना। आप किस तरीके से देखते हो सर इस प्रेशर को, या क्या तरीका है कि अनफॉर्चुनेटली अभी वो देश का नहीं रहा, अभी IPL हो गया सब कुछ पेरेंट्स के लिए। तो हर पेरेंट्स यही कोशिश कर रहा है कि वो कुछ बन जाएगा, IPL खेल लेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा लाइफ में। तो मेरे ख्याल से वो जुनून अलग होना चाहिए, जो देश को रिप्रेजेंट करना। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फ्लैश लाइट वाला काम है। आप स्टार बन भी सकते हैं, आप नहीं भी बन सकते। तो अगर आप देश के लिए खेलेंगे तो आप हमेशा स्टार रहेंगे। सर राजनीति की बात करें, क्रिकेट से राजनीति कभी निकला ही नहीं सर, 1983 के बाद से तो बढ़ता ही बढ़ता चला गया। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता राजनीति में, मैं खिलाड़ी हूँ और खेल की बात करता तो देखिए, पढ़ना ना भूलिएगा फियरलेस में आपको वो बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे जिन किस्सों को शायद आज तक कहीं भी खोला नहीं गया है। भय का आपने बता दिया, दूसरा आपने बता दिया गुस्से वाला, और भी बहुत कुछ होगा फियरलेस के अंदर, तो चूकिएगा मत। JLF में आज ये पुस्तक आ चुकी है, पढ़िए फियरलेस और इंतजार कीजिए फियरलेस 2 का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।